हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ विंड ब्रेकर सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। और गाइस 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारा पूरा गैंग जो होता है वो बैठ के खा पी रहा होता है, और वो लोग कह रहे होते हैं कि हम अच्छा अच्छा खाना खाना होगा जिसकी वजह से हम अच्छे से ठीक हो जाएं। तो दो एंजाइन वगैरह ये सारे तो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी जो नायरे होता है वो कह रहा होता है कि यार सकुरा नहीं दिख रहा है। तब तो वो लोग कह रहे होते हैं कि हाँ यार काफी टाइम हो गया अभी तक नहीं आया, लंच का समय चल रहा है। तो वो लोग कह रहे होते हैं कि कहीं उसकी तबीयत वबीयत तो खराब नहीं है। तो नायरे जो होता है वो फोन करता है, तो पता क्या चलता है कि उधर से उसने तुरंत ही बोल के हैंग अप कर दिया होता है। तो वो कहता है कि उसकी आवाज तो ऐसी लग रही थी जैसे कि वो बीमार है, और सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इधर से फिर हम देखते हैं जो शाओ और नारे होते हैं वो लोग चलते हुए जा रहे होते हैं साकुरा के घर की तरफ, जिसके अंदर नारे बोल रहा होता है कि ये तो काफी पास रहता है। अच्छा हो सकता है ऐसा जिसकी फैमिली और ये सारे के सारे यहाँ पर शिफ्ट कर गए हों। चलो हमारे लिए तो अच्छा ही हम पास में ही है। और जैसे ही वो लोग उसके रेसिडेंट पर पहुंचते हैं तो देखने के लिए कब मिलता है कि एक हॉन्टेड हाउस होता है। शाओ जो होता है वो कहता है ये तो मजेदार है यार, यहाँ पर तो हॉन्टेड हाउस भी है। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि केवल उसमें एक ही रूम है, मतलब एक ही बिल्डिंग है वो। तो इधर से साउ और नारे जो होते हैं वो सीधा उसके दरवाजे पे आ जाते हैं, और साउ उसका दरवाजा खोल देता है। नारे उसे मना कर रहा होता है कि यार ये तो बदतमीजी है, तू ऐसे किसी के घर में कैसे घुस सकता है बिना कुछ बोले। तो वो कह रहा होता है कि अबे तू पागल हो चुका है, देख रहा है क्या सब कुछ अंधेरा हो रखा है, लाइट बंद है, सब कुछ सुनसान हो रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि साकुरा हो तो नहीं गया। तो वो एकदम ही वो डर जाता है, और हाँ यार हो सकता है कि वो मर गया हो। लेकिन तभी साकुरा जो होता है इतना सारा शोर सुनने के बाद वहां पर चिल्लाते हुए आ जाता है कि अबे तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्यों घुस रहे हो मेरे घर में। तब तक हमें देखने के लिए क्या मिलता है, साउ जो होता है वो उसको पकड़ लेता है साकुरा को, और नारे जो होता है वो धीरे धीरे समझाना स्टार्ट कर देता है कि अरे हम तो तुझे देखने आए थे, क्योंकि मैंने तेरी आवाज सुनी थी तो मुझे लगा तू बीमार है, तो इस वजह से तेरी थोड़ी सी मदद करने के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम आ गए हो तो अंदर आ जाओ। तो जैसे ही वो कमरे में जाते हैं तो हम एक छोटा सा कमरा देखते हैं जिसके अंदर बस एक बिस्तर लगा हुआ है, कपड़े लटके हुए हैं, और एक फोन और चार्जर और एक कैबिनेट पड़ा हुआ है, मतलब कि कार्टन। इधर से हम लोग देखते हैं कि साकुरा फिर से जाके चुपचाप उसके अंदर सो जाता है, और वो अपने लोगों से कुछ भी बातें नहीं कर रहा होता। तो वो लोग कह रहे होते हैं कि तू साकुरा ठीक तो है ना। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो कह रहे होते हैं कि तेरे लिए खाने पाने के लिए चीजें ले आए हम। तो वो कहते हैं कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, बस मैं थोड़ा सा आराम करूंगा, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। तो वो कहने लगता है नारे कि यार सब लोगों को तेरी काफी ज्यादा चिंता हो रही है, जिसकी वजह से बाकी सारे लोगों ने हम लोगों से बोला था कि तेरे लिए कुछ सामान लेके जाएं। तो हम तेरे लिए कुछ खाने पीने का सामान लेके आए हैं, जिससे कि तू थोड़ा बेटर फील करेगा। और तूने मेडिसिन वगैरह ली है नहीं ली। तो वो यहाँ पर बस सिंपल एक लाइन बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, मैं आराम करूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। इतने में जो साव होता है वो कहता है कि नारे चल यहाँ से चलते हैं। हमें देखने को मिलता है कि वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो जो नारे होता है तभी तो वो साव से कहता है कि तुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें उसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो वो कहता है कि सुन, उसको अकेले रहने दे थोड़ी देर, जैसे उसने बोला। तुझे पता है ना हमारे पास फोन है, तो हम कभी भी उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर उसे कोई परेशानी होगी तो वो हमें कांटेक्ट कर लेगा। टेक्नोलॉजी में तेरे से ऊपर कोई है भी नहीं। तो वो कहता है कि मैं समझ गया। तो वो कहने लगता है उसके बाद कि जो साकुरा है वो हमेशा से अकेला रहा है, तो इसके लिए ये जो दोस्ती वगैरह ये प्यार मोहब्बत है ये थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा डिस्टर्ब भी है। इस वजह से वो काफी ज्यादा इस चीज को रिजेक्ट कर रहा है। तो हम लोगों को उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए जिससे कि वो ठीक होने लगे। तो वो अपना आप ठीक हो जाएगा। अगर कल दिक्कत होगी तो अपन लोग सब वापस आ जाएंगे। तो वो कहने लगता है नारे कि ठीक है जैसे तू ना बोला। लेकिन तभी हम उनके पीछे एक पैर देखते हैं, जिसके अंदर फिर सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो साकुरा होता है वो पानी की बोतलों को देखता है जिसमें खाली होती है वो। तो वो खाने की तरफ बढ़ता है जो बैग्स लेकर आए थे, जिसके अंदर वहां पर बहुत सारा खाना होता है, और सारे के सारे दोस्तों ने उसको वेल विशेष लिखी होती है, जिसकी की दुआ करी होती है उसके लिए, तो ठीक हो जाए ये हो जाए। तो वो जैसे ही वो चीज करता है तो उसका ट्रॉमा वापस रियलाइज हो जाता है कि किस तरीके से सारे लोग उसके साथ अच्छे से रह रहे हैं। और यहाँ पर कि वही ने भी उससे बोला था कि तू इसलिए जाम हो गया था क्योंकि तू अपने दोस्तों को पसंद करता है। लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वो पानी वानी पीता भी है, वो कह रहा होता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तभी हम लोगों को देखने को मिलता है एक दरवाजा खुलता है, वो भी डर जाता है कि इतनी रात को कौन आ गया। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि कोठा जो होती है वो यहाँ पर आ जाती है, और वो एकदम ही डर जाता है उसे देखकर। तो फिर वो उसको खाने के लिए ऑफर कर देती है, उसके लिए खाना वाना लेके आती है एग की सब्जी के। तो वहां पर वो देती है, वो खाता है तो वो जल जाता है वो, क्योंकि काफी ज्यादा गर्म होता है। तो वो कह रही होती है कि तू केवल इतने से इलाके में रहता है, वाह, और इतना कम सामान है तेरा, तो काफी मिनिमलिस्टिक काम है। तो वो कहता है अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तब तक वो कह रहा होता है कि सब लोग तेरी काफी ज्यादा चिंता कर रहे हैं, और तूने अभी तक मेडिसिन दवाई ववाई कुछ नहीं ली। तभी वो एक गर्म पट्टी होती है उसके सर पर दिमाग मार होती है भटक देनी से। और फिर उसको पानी वानी देती है कि ले पानी वानी पी। पानी वानी पीता है तो एकदम ही वो बोल देती है कि मुझे पता है तो फाइट में जाम हो गया था। तो एकदम ही वो कहता है तुझे किसने बताया। तो कहता है कि उमे ने है। तो वो कहता है अरे वो बदमाश। लेकिन फिर वो बोलने लगती है कि साकुरा ये कोई बुरी बात नहीं है कि हम लोग दूसरे पे रिलाई करें। तो वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो उसका खाना छीन लेती है, बोलती कि मुझे पता है कि तू खाना बना सकता है, हमारे दोस्तों को पता है तू मेडिसिन भी ले सकता है, सारा काम कर सकता है, लेकिन फिर भी कुछ काम ऐसे होते हैं कि दूसरों पे रिलाई करना जरूरी है साकुरा। तो वो उसको समझा रहा होता है जैसे कि कांजी ने किया था।
तब तक हम लोगों को देखने मिलता है कि वो उसे खाना वापस दे देती है और वो खाना स्टार्ट कर देता है। तो वो बताने लगते हैं कि ऐसा कोई भी काम या कोई भी बंदा नहीं है जो अपने आप से कर सके, यहाँ तक कि उमे भी। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है अगला दिन, जिसके अंदर जो साकुरा होता है वो मेडिसिन वगैरह लेके मुंह धो के अपना बिल्कुल तैयार व्यार होकर आ चुका होता है सेकंड क्लास की तरफ, जिसके अंदर वो काजी से मिलने के लिए आया होता है। जैसे ही साकुरा उसको बुलाता है बातचीत करने के लिए, सारे बंदे निकल आते हैं सेकंड क्लास के। वो कह रहे होते हैं ओहो भाई छोटी क्लास के बच्चों को सिखा रहा है, बहुत बढ़िया भाई, क्योंकि ये लोग शर्माते हैं इस चीज को लेके कि अपर क्लास लोअर क्लास से बात करने में। तो तभी जो काजी होता है वो अपने फाइटर्स को बुला लेता है और सब लोगों को मार के अंदर घुसेड़ देता है। इधर से फिर साकुरा जो होता है वो उससे बात करना स्टार्ट कर देता है कि काजी, तुझे पता है ना हमारी फाइट कैसे हुई है, मैं उसमें जाम हो गया था, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा तू कैसे रिलाई हो सकता है दूसरे लोगों के ऊपर, तू तो इतना स्ट्रांग है, मुझे भी ये कोटा ने ये बात बोली तो मैं कैसे कर सकता हूँ इस चीज को। तो वो कहने लगता है कि अच्छा तुझे समझ में नहीं आ रहा, देख फाइटिंग करना कोई अलग बात नहीं है, हर कोई किसी पर रिलाई होता है, जैसे कि मैं तुझे समझाता हूँ। तो वो उसको लेके चले जाता है चुपचाप और एकदम ही एक कॉफी खरीद लेता है। तो वो कहता है ठीक है, वो कहता है कि अब क्या करना है, तो कहता है चल छत पे चलते हैं। अब वो छत पे चला जाता है। इधर से वो कह रहा होता है कि चल देख यहाँ पे बैठ कर मैं तेरे से बात करने वाला हूँ। तो वो कह रहा होता है कि मुझे ये बताना कि रिलाई क्यों करता है तू किसी पे। तो कहता है क्यों, क्योंकि मैं कुछ काम नहीं कर सकता तो इसलिए मुझे रिलाई होना पड़ता है। तो वो कहता है कि इसका मतलब तो तू कमजोर हो गया। तो वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो साकुरा जो होता है इस चीज को कमजोरी की समझता है, क्योंकि उसको लगता था कि जो उसकी टीम ने उसको कैप्टन बनाया है अपने डिवीजन का, वो इसलिए बनाया है क्योंकि उसकी पावर को देख के, क्योंकि उसकी फाइटिंग स्टाइल और ताकत बहुत ज्यादा थी, तो इस वजह से उसको लगता था कि वो कैप्टन बना है। तो तू अपना को ऐसा कमजोर कह रहा है जी। तो वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके दो पहलू होते हैं। तू डर रहा है रिजेक्शन से पहले। तो वो कहता है क्या मतलब है तेरा इससे, कि तू इस चीज से डर रहा है कि कोई लोग तुझे रिजेक्ट ना कर दे। जैसे कि मैं तुझे एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोग थे जो यहाँ पर छत पर आए थे, तो उनको एक लेडी दिखी थी डार्क में। तो अगले दिन जब सब लोग आए तो उन लोगों ने देखा कि एक शफल के ऊपर कपड़ा लिपटा हुआ था, जिसकी वजह से उन लोगों का डर खत्म हो गया कि यहाँ पर कोई भूत नहीं है। तो वो कहता है कि अच्छा लेकिन काजी मैं तेरी बात अभी भी अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहा हूँ। तब तक वो क्या करता है कि जो कॉफी होता है उसके ऊपर ग्रीन टी लेके उसके ऊपर दिखाने लगता है कि ले ये कॉफी है, ग्रीन टी पी ले। तो वो कहता है कि नहीं ये कॉफी है। तो वो कहता है नहीं ग्रीन टी है, ग्रीन टी। तो वो कहता है कि यही चीज जो तू पेटेंट करके दिखा रहा है वो तू नहीं है। तो कुछ चीजों के लिए हमें दूसरे पर रिलाई करना पड़ता है, इस वजह से तुझे रिलाई होना पड़ेगा दूसरे लोगों पर। तो साकुरा को ये बात थोड़ी बहुत समझ में आ ही रही होती है। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो सारे बंदों को याद कर ही रहा होता है। तब तक पीछे से आवाज आती है तालियों की। तब तक हमें देखने मिलता है यहाँ पे हिरागी और उमे ही आ जाते हैं। और यहाँ पर साकुरा और कांजी उसे देख के काफी ज्यादा सेट। और हिरागी जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने इसको बोला था ताली ना बजाने के लिए। तब तक उमे ही कहता है कि कांजी तू तो काफी ज्यादा समझदार हो गया भाई, तू तो बहुत ही अच्छा। एकदम ही उसके थू तो एक पंच पड़ता है उमे की और उमे उड़ता हुआ जा रहा होता है। हमें देखने के लिए मिलता है काजी उसे मार के डर के वहां से भाग जाता है। इधर से उमेश जो होता है वो कह रहा होता है कि ये तो काफी बड़ा हो गया और इसका पंच भी काफी ग्रेट हो गया। हाँ अब तेरी बारी साकुरा। तो जैसे कि देख वो बताया होगा कि दूसरे पर रिलाई रहना, मैं भी उमे ही हूँ, तू मेरे को एडमायर करता होगा, मैं सबसे ताकतवर हूँ, लेकिन मुझे भी कुछ चीजों के लिए दूसरे पर रिलाई होना पड़ता है। तो ये बुरी बात नहीं है साकुरा, समझ, दोस्त बना, जैसे नील डाउन किया वैसे ही अप डाउन कर अब। तो वो एकदम साकुरा जो होता है इस चीज को समझ जाता है, तो वो भी यहाँ से चला जाता है। तो वो कह रहा होता है उमे, हिरागी तेरा स्टूडेंट तो कमाल निकला। तो इधर से हमें पता चलता है कि पास्ट में हिरागी ने कांजी को यही बात सेम समझाई थी। और इस एपिसोड का नाम था सेंपाई टीचिंग। यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गैस अगले एपिसोड में हमें फाइट देखने के लिए मिल सकते हैं शायद। तो गैस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गैस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।